ऐसा इंसान है जिससे पहले तो ढेर सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन अब कोई बातचीत नहीं होती। एक ऐसा इंसान जिसके साथ पहले बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब कोई कांटेक्ट नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसे आप बहुत पसंद करते थे, लेकिन अब एक दूसरे को देखे हुए भी बहुत टाइम बीत चुका है। क्या उस इंसान की आपको याद आती है? क्या आप चाहते हैं कि उसे भी आपकी याद आए? क्या आप इसमें कुछ कर सकते हैं? क्या आप अपनी याद उसे दिला सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा वीडियो में, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशनेट प्राची। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी और को अपनी याद दिलाने के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि किसी और इंसान को जिसको अभी तक आप याद करते हैं, आप बहुत मिस करते हैं, क्या उसे आप अपनी याद दिला सकते हैं? आज हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि उसे भी हमारी याद आए। देखिए, जब आप किसी को याद करते हैं, बहुत दिल से याद करते हैं, तो आप ये भी चाहते हैं कि वो भी आपको याद करे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी आपको पसंद करे। आप किसी को प्यार करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो भी हमें प्यार करे। आप किसी के साथ अगर अच्छा बिहेव करते हैं तो बदले में आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ अच्छे से पेश आए। एंड दिस इज नेचुरल, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आपके साथ उसका बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है। यानी आपका कंफर्ट जोन उस इंसान के साथ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं उस इंसान की कंपनी में। तो आप ये भी चाहते होंगे कि वो इंसान भी आपको उतना ही याद करे, उतनी ही इंटेंसिटी से याद करे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आज मैं बताऊंगी आपको 4 ऐसे तरीके। अगर आप उन 4 चीजों को फॉलो कर लेते हैं, अगर आप उन 4 चीजों पर ध्यान दे देते हैं, तो ये बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। जब भी आप किसी इंसान को मिस करेंगे, तो वो इंसान चाहे कहीं भी बैठा हो, चाहे वो आपसे कोसों दूर बैठा हो, चाहे वो आउट ऑफ द कंट्री ही क्यों ना हो, वो दूसरे देश में हो, दूसरे शहर में हो, दूसरे एरिया में हो, या शायद कभी कभी एक ही घर में रहकर भी बहुत दूरी आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इंसान को अपनी याद दिला सकते हैं और उससे एक्शंस रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं टेलीपैथी का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई दूर बैठा इंसान आपको उतना ही मिस करे जितना आप उसे करते हैं, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करनी चाहिए ये टेक्निक, टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। डिटेल में आपको पता चलेगा कि टेलीपैथी क्या होती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसमें हम किसी को मेंटल मैसेज भेजते हैं। यानी कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने दिल की बात बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी हमें उन्हें मैसेज करना होता है वो हम उन्हें लिख के भेज देते हैं और सामने वाला उसे पढ़ के रिस्पॉन्ड करता है। ये मेंटल मैसेज बिल्कुल वैसा ही है, ये टेलीपैथी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। टेलीपैथी में हम फिजिकली या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं चले जाते हैं और माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड के जरिए दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना एक्टिवेट करना होता है, उसको उस पोजीशन में लेके जाना होता है, वहां उस जोन में जाना होता है आपको। सबकॉन्शियसली आपको उन चीजों को सोचना होता है, वो मैसेज आपको रिकॉर्ड करना होता है अपने माइंड में जो आपको उन्हें भेजना है। यानी वो बात जो आप उन्हें कहना चाहते हैं, वो बात आपको दिमाग में उस तरह से सोचनी होती है। इसके लिए डिटेल वीडियो आपको वो देखना पड़ेगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार टेलीपैथी वाला वीडियो देख लीजिएगा। उस मेंटल मैसेज को आपको अपने माइंड से उस माइंड तक पहुंचाना है जिसको आप अपनी याद दिलवाना चाहते हैं। तो आप सबसे पहला काम तो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीपैथी के जरिए आप उसे अपनी बात पहुंचाएंगे और वहां उसको ये कनेक्ट होगा और वो आपको जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। टेलीपैथी करने के बाद आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने टेलीपैथी की है, आप 2-4 दिन लगातार कर लीजिए। ये भी ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दो, 2-4 दिन आप कर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, पीछे मत पड़ जाओ उसके बाद उसको लेट गो कर दो और वेट करो कि वो आपको मिस करे और रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं,
दूसरा काम, अगर आप किसी को अपनी याद दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना चाहिए विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है। विजुअलाइजेशन एक इमेजिनेशन है, जैसे कि आप लोग बहुत, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ इमेजिनेशन ना करता हो, हम हमेशा इमेजिनेशन में ही तो रहते हैं। तो जैसे आप किसी चीज को इमेजिन करते हैं, बस उसी तरीके से आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज एक विजुअल पिक्चर होती है। आप कोई भी चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं, उस चीज को आपको विजुअलाइज करना होता है। वो इंसान जिसे आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, उस इंसान को आप विजुअलाइज कीजिए। क्या विजुअलाइज कीजिए, आपको ये पिक्चर क्रिएट करनी है कि वो वहां बैठकर आपको मिस कर रहा है, ही इज मिसिंग यू सो बैडली। उसके हिसाब से वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकती है, कोई भी हो सकता है वो इंसान, इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो बेसिकली आपको ये विजुअलाइज करना है कि जब वो इंसान आपको मिस करेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा। आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो इंसान आपको याद कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है, और मिस करते करते आपकी पुरानी फोटोज देख रहा है, आपकी जो भी आप लोगों के साथ में कुछ फोटोज होंगे, कुछ चैट्स होंगे, वो पढ़ रहा है, उन जगहों पे जा रहा है जहां पर आप साथ में जाया करते थे, कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो आप साथ में करते थे, अच्छे से एंजॉय करते थे। ये सारी चीजें वो कर रहा है आपको मिस करते करते। ये आप अपनी विजुअलाइजेशन में ऐड कर सकते हैं चीजें। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज। यानी कि विजुअलाइजेशन को आप जितना क्लियर बना के रखेंगे, जितना स्पेसिफिक बनाएंगे, उतना ही अच्छा है। तो ये हो गया आपका विजुअलाइजेशन, यानी कि फर्स्ट आपने टेलीपैथी की, दूसरा आपने विजुअलाइजेशन किया, विजुअलाइज किया कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है, कहीं अकेले कोने में बैठ के आपकी पुरानी फोटोज को देख रहा है, कुछ सॉन्ग्स ऐसे सुन रहा है जो आपसे रिलेट करते हो कहीं ना कहीं, या आप लोग साथ में सुनते हो, या आपने कभी उसको सेंड किया हो, उसने आपको सेंड किया, यू नो, कोई भी चीज जो आप दोनों के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, वो ऐसा कुछ कर रहा है जो इंसान अक्सर किसी को याद करते टाइम करता है। ये आपने विजुअलाइज कर लिया। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको तीसरी चीज ये करनी है कि अपने विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन का ही पार्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, आपको पता है कि ये काम करेगा और सामने वाला आपको याद करेगा, तो रिस्पॉन्ड भी करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, आपके पास आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। जब ये चीज होगी तो आप लोगों को अपने ये टेलीपैथी या विजुअलाइजेशन या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जब वो मिस कर रहा है, वो आ रहा है बात करने के लिए, तो वो आपके पास एक अपॉलॉजी के साथ आए, यू नो, आपसे सॉरी बोले, माफी मांगे जो भी उसने पहले किया, अगर वो आपको छोड़ के गया या उसने आपको हर्ट किया इन एनी वे, किसी भी तरह से, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप उसके लिए ये मत सोचो कि वो इंसान आपसे सॉरी बोले, माफी मांगे, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग है, ये कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। आपको अपना दिल साफ रखना है उस इंसान के लिए, आपको पूरे खुले दिल से उस इंसान को अपनाना है। अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, तो ये सॉरी वॉरी के बारे में सोचना बंद कर दो, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो इंसान आए, माफी मांगे और ऐसा कुछ बोले, कुछ मतलब यू नो, ऐसा कुछ मत सोचो। आपको बस साफ दिल से क्लियर एयर को क्लियर करना है, सिग्नल को क्लियर करना है, यूनिवर्सल पावर को काम करने के लिए मौका अच्छे से देना है। अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचेंगे तो ये नेगेटिव ब्लॉकेज है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इंसान आपसे आके सॉरी बोले अपनी गलतियों के लिए, भले ही उसने बहुत बड़ी गलती की हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अभी भी आप चाहते हो ना कि वो आपकी लाइफ में आए, वो आपसे बात करे, वो आपको मिस करे। तो अगर आप चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो इंसान पसंद है, आप उसके साथ रहना चाहते हो, और अगर आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उस इंसान के कांटेक्ट में रहना चाहते हो, उससे दोस्ती रखना चाहते हो, बात करना चाहते हो, इसका मतलब वो इंसान आपके लिए अच्छा है, आप उसे पसंद ही करते हो। तो भले ही उसने कोई भी गलती की हो, आप अगर उसे चाहते हो आपकी लाइफ में आए, तो भैया ये छोड़ दो, ये भूल जाओ कि वो आपसे आके सॉरी बोले। डू नॉट एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, क्लियर। तो ये तीसरा पॉइंट था कि कुछ भी कर लो, अगर आप ये सोचोगे कि वो आपसे माफी मांगेगा, नहीं आएगा, आएगा भी तो आगे चला जाएगा दोबारा, कोई फायदा नहीं है। फिर दोबारा टेक्निक्स करते बैठोगे, जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या। जो करो वो अच्छे से करो, इसलिए कोई ब्लॉकेज मत क्रिएट करो, कोई नेगेटिव पावर, कोई नेगेटिव थॉट बीच में आने ही मत दो। क्लीन द एयर, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट उस सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दो और वहां से रिस्पॉन्ड लेकर आने दो। इस बीच में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए।
तो ये थी वो 3 चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके आप किसी को अपनी याद दिला सकते हैं, वो आपको याद करेगा 100% गारंटी के साथ है। लेकिन इसके साथ-साथ जो चौथी चीज़ है वो भी करनी है, अगर वो नहीं करोगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। चौथी चीज़ है लेट गो। लेट गो भी मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि लेट गो क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो जाके वहाँ देख सकती हैं। लेट गो वैसे होता क्या है? लेट गो आपको पता है, नाम से ही पता चलता है, लेट इट गो, जाने दो उसे। जो भी चीज आपने की है, जैसी मतलब जो भी टेक्निक आपने इस्तेमाल की है उस इंसान को अपनी याद दिलाने के लिए, उसको करने के बाद उस चीज को भूल जाओ, उस टेक्निक को भूल जाओ। आई मीन भूल जाओ, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कि ब्लैंक हो जाएगी आपकी मेमोरी, इट इज नॉट पॉसिबल। बट कहने का मतलब ये है कि लेट गो का मतलब ये होता है, आपने कर दिया जो आपको करना था, अपने एफर्ट्स लगा दिए, उसके बाद अब उसके पीछे मत पड़ो। बार बार उस चीज के बारे में सोचो मत। बार बार ये मत सोचो कि अरे रिस्पॉन्ड आया नहीं, मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, टेलीपैथी काम नहीं कर रही, विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रहा, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मी। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी मत सोचो, ये तो उल्टा ही कर रहे हो आप। अगर करना भी होगा ना तो वो नहीं करेगा, बीच रास्ते में आते आते वहीं रुक जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली नहीं सोचना है। लेट गो करने का मतलब है कि आपको अपनी रूटीन लाइफ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, आपके लिए जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे ध्यान देना है, और अपनी लाइफ में खुश रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है। इंजॉय करो, जो आप करते हो वो करो, अपनी जॉब करते हो जॉब करो, स्टडीज करते हो स्टडीज करो, जो भी आप एक्स्ट्रा करते हो वो करो, खुद पे फोकस करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है, ताकि आप ग्लो कर सको। ठीक है, तो आप लेट गो कर दो, अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दो, उस पे फोकस करना बंद कर दो, छोड़ दो, जाने दो। वो आएगा, ये तो आपको पता ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि वो आने वाला है, तो कॉन्शियस माइंड को उसमें मत लगाओ, सबकॉन्शियस के साथ कॉन्शियसली भी आप एक्टिव हो जाते हो, और ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड मैंने ये कर दिया, अब तो आएगा आएगा आएगा, और फिर कुछ दिनों में ही आप बेचैन होने लगते हो, नहीं आया नहीं आया, बार बार फोन चेक करना है, और उसकी प्रोफाइल चेक करना, स्टेटस चेक करना। ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये करते हो तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो, आप खुद ही नहीं चाहते कि वो हो जो आप एक्चुअली चाहते हो। यू नो माई पॉइंट। मैं यही आई होप आई हैव क्लियर्ड इट, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप लोगों को इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छे से करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को फैलाना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये भी तो पॉजिटिविटी फैलाने वाली बात है ना, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसकी जरूरत हो किसी को। तो वीडियो को शेयर करो, प्यार को शेयर करो, पॉजिटिविटी को शेयर करो, यूनिवर्सल पावर को शेयर करो, इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, और बहुत सारा प्यार फैलाओ, बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाओ, दोस्तों की मदद करो, अपनी मदद करो, और बस दैट्स इट। और क्या चाहिए लाइफ में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो वीडियो खत्म हो गई यार, अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और फटाफट से आ जाओ मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही था, अभी मैं चलती हूँ, और यस कम बैक, अभी बाय बाय।